रामदेव का नया योगासन देखा, कोरोनिल आसन। यानी एक दवाई बाजार में उतारो, दावा करो ये दवाई कोरोना ख़त्म कर देगी, न्यूज़ चैनलों को इकट्ठा करो और उनके ज़रिए विज्ञापन भी बाजार में उतार दो ताकि दवाई झट बिकनी शुरू हो जाए। मंगलवार को रामदेव ने कोरोनिल नाम से एक कोरोना किट लॉन्च की जिसमें 3 तरह की दवाइयाँ होंगी, कोरोनिल टैबलेट, स्वसारी वटी और अणुतेल। रामदेव क्लेम कर रहे कि इस कोरोना किट के ज़रिए कोरोना क्योर हो जाएगा। ज़्यादातर न्यूज़ चैनलों ने रामदेव की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हाथों हाथ लिया क्योंकि लगभग सभी चैनलों और वेबसाइट पर पतंजलि आयुर्वेद का धुआंधार ऐड चलता रहा है। क्या समझे? तो रामदेव ने अपनी इस लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि ट्रायल पूरे हो चुके हैं और 100% रिजल्ट मिला है इस दवाई का, यानी सब मरीज ठीक हो गए। तो क्या हम ये समझें कि सभी कोरोना पॉजिटिव मरीज कोरोना नेगेटिव हो गए इस दवाई के सेवन के बाद? यही समझा जाएगा रामदेव के दावों के बाद? क्या वाकई ऐसा हुआ? क्या पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोना का क्योर ढूंढ लिया है या फिर ये पतंजलि की कोरोनिल किट महज एक आयुर्वेदिक इम्यून बूस्टर है जो हमारी आपकी कीटाणुओं और विषाणुओं से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है, जैसे हल्दी भी बढ़ाता है, मुनक्का, विटामिन सी, जिंक, विटामिन डी इत्यादि। लौंग, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी का काढ़ा पीने से भी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सकता है। आजकल हम और आप पी भी रहे हैं, हमको कई डॉक्टर्स ने बोला है। कई सवाल हैं। गिलोय, अश्वगंधा के आयुर्वेदिक गुण हैं, हमको भी पता है, लेकिन क्या वो कोरोना का क्योर है? क्योंकि रामदेव की इस दवाई में गिलोय और अश्वगंधा भी है, ये रामदेव दावा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो आयुष मंत्रालय का फरमान आया कि रामदेव जी हमारे पास लाकर पहले इन दवाइयों का टेस्ट तो करा लेते, कुछ नियम कायदे कानून हैं या नहीं। हमसे परमिशन के बिना दवाई बाजार में उतार रहे, प्रचार वगैरह बंद कीजिए, पहले हमारे सवालों का जवाब दीजिए। सोचिए, इतनी बड़ी वैश्विक बीमारी जो पैंडेमिक घोषित हो चुकी है, जिस वायरस की वजह से पिछले 4 महीनों में अब तक 4.5 लाख से ज़्यादा लोग पूरे विश्व में अपनी जान गंवा चुके हैं और मौत का ये सिलसिला जारी है, जिस वायरस ने भारत में भी कहर ढाया हुआ है। रोज़ 15,000 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं हमारे देश में और औसतन 450 कोरोना मरीज अपनी जान गंवा रहे हर रोज़, जिस घातक जानलेवा बीमारी की काट पूरी दुनिया के साइंटिस्ट और रिसर्चर ढूंढ रहे और किसी को अब तक सफलता नहीं मिली है, उस वायरस के क्योर का दावा पतंजलि आयुर्वेद करता है। दावा ही नहीं करता है बल्कि कोरोनिल नाम से पूरी कोरोना किट बाजार में उतार देता है मात्र 550 रुपये में। ICMR जैसी मानक संस्थाएं इस खोज से पल्ला झाड़ रही कि आयुर्वेदिक दवाइयों का जिम्मा हमारे पास नहीं, आयुष मंत्रालय के पास है। और आयुष मंत्रालय कह रहा है जी हमें तो पता नहीं, हमने जवाब मांगा है। सवाल यह है कि क्या इस देश में कोई भी शख्स किसी बीमारी के इलाज के लिए कोई भी दवाई बनाकर बेच सकता है? क्या कोई संस्था नहीं जो ऐसी दवाओं की जांच पड़ताल करे पहले, तो बाजार में आने से पहले? क्या इतना आसान है दवाई बनाकर बाजार में उतारना और उससे मुनाफा कमाना? अब यहां पर आपको रुक ठहर के एक चीज और बताता हूं, इस पर तफसील से आगे बताऊंगा कि उत्तराखंड के हरिद्वार के लैब में ये दवाई बनी, ये रामदेव ने दावा किया। लेकिन अभी ताज़ा खबर ये आई है कि उत्तराखंड सरकार ने भी रामदेव के दावों को खारिज किया है। कहा कि पतंजलि आयुर्वेद ने हमसे यानी सरकार से खांसी बुखार की दवाई बनाने का लाइसेंस मांगा था जो हमने दिया, कोरोना का दावा नहीं किया था। इस एप्लीकेशन में रामदेव ने कोरोना का क्योर यानी कोरोना की दवाई बनाने का दावा नहीं किया था जब उत्तराखंड सरकार से लाइसेंस मांगा था। तो क्या रामदेव झूठ बोल रहे? नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़ बाज प्रभात शुंगलू।
मेरा आज का सवाल, क्या पतंजलि आयुर्वेद के कोरोना क्योर के दावे सही माने जा सकते हैं? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि पतंजलि के दावे कितने सही हैं, इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो इसकी जांच करेगा कि कोरोना की दवाई बनाने के दावे के पीछे कौन सा फॉर्मूला लगा है, क्योंकि दवा बाजार में उतारने से पहले कुछ प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए था, मंत्रालय से परमिशन लेनी चाहिए थी जो नहीं ली गई। जब रामदेव ने बाकायदा अपनी टीम और वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो खबर आग की तरह फैल गई। आखिर रामदेव सिर्फ योग गुरु ही नहीं, अब तो वो हजारों करोड़ कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के कर्ता धर्ता भी हैं। आज की डेट में पतंजलि आयुर्वेद घी, दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्रोजन प्रोडक्ट्स, सब्जी, फ्रेंच फ्राइज भी बेच रहा, मंजन और तेल और दूसरी आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक्स भी बेच रहा। अब तो पतंजलि फैशन के क्षेत्र में भी उतर चुका है। पतंजलि जीन्स, स्वदेशी का गुणगान करने वाले जीन्स भी बेच रहे हैं। अब तो रामदेव सोलर पैनल भी बेचने लगे हैं। सोलर एनर्जी का ट्रेंड चल रहा है ना आजकल। पिछले सालों में बाबा जी की कंपनी का कारोबार खूब फला फूला है। 2 साल पहले पतंजलि आयुर्वेद का रेवेन्यू 12,000 करोड़ रुपए पार कर गया था। तो क्या है ये कोरोनल किट? रामदेव ने दावा किया कि उनकी दवाई से 7 दिनों के अंदर कोरोना रोगी 100% रिकवर कर गए, यानी पूरी तरह से ठीक हो गए। लेकिन क्या ये दवाई वाकई कोरोना पॉजिटिव मरीजों को दी गई? और अगर कोरोना मरीजों को ये दवाई दी गई तो सरकार को जरूर मालूम होगा, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव मरीज के आंकड़े सरकार के पास भी, राज्य सरकार के पास भी, केंद्र सरकार के पास भी, कि इन मरीजों का इलाज कौन से अस्पताल में चल रहा है, कौन घर पर सेल्फ क्वारंटीन में है, किसका पॉजिटिव है, किसका नेगेटिव है, कौन रिकवर कर गया। ये सारे आंकड़े राज्य सरकार के पास और केंद्र सरकार के पास है, आईसीएमआर के पास है। क्या क्लिनिकल ट्रायल जो इन दवाइयों का हुआ, जैसा कि रामदेव दावा कर रहे हैं, क्या ये क्लिनिकल ट्रायल सरकार की सहमति से चल रहे थे? क्या क्लिनिकल ट्रायल को लेकर आयुष मंत्रालय को पता था? लेकिन मंत्रालय तो इससे पल्ला झाड़ रहा है। रामदेव दावा कर रहे हैं कि 3-4 राज्यों में उन्होंने 2 फेज में इस दवा का ट्रायल किया। दिल्ली, अहमदाबाद और यूपी के मेरठ में ट्रायल हुए। दावा किया कि 69% मरीज तो 3 दिन में ही ठीक हो गए, बाकी 7 दिनों में। सवाल यह है कि अगर पतंजलि आयुर्वेद ने यह ट्रायल किया तो राज्य सरकारों को इन ट्रायल्स के बारे में जरूर मालूम होगा, और अगर उन्हें मालूम था तो इतनी बड़ी घातक वैश्विक बीमारी के इलाज का क्योर कोरोनिल के रूप में आ चुका है, ये दवाई 100% सफल है, तो इन राज्य सरकारों ने इस खबर को दबा कर क्यों रखा? इसका प्रचार क्यों नहीं किया? या तो फिर जो ट्रायल हुए उसके बारे में राज्य सरकारों को कानो कान कोई खबर नहीं थी, और आयुष मंत्रालय को भी इन ट्रायल्स के बारे में कोई खबर नहीं थी, और ना ही इस बात की कि इतनी बड़ी दवाई पतंजलि आयुर्वेद ने बना ली है। तो क्या ट्रायल्स को लेकर पतंजलि आयुर्वेद के दावे, बाबा रामदेव के दावे झूठे हैं? क्योंकि अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई है कि कोरोनिल दवाई कोरोना का 7 दिनों के अंदर सफाया कर देती है और इसके 100% रिजल्ट है, तो ये तो भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक सुखद खबर है। पिछले 6 महीनों की, इस साल की सबसे बेहतरीन खबर है। फिर तो भारत को गर्व होना चाहिए कि देसी कंपनी ने, भारतीय कंपनी ने कोरोना की दवाई ढूंढ ली। फिर तो भारत सरकार को ही आगे बढ़कर पूरे विश्व में इसका ढिंढोरा पीटना चाहिए कि दवाई ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि इस दवाई को एक्सपोर्ट भी किया जा सके, क्योंकि दूसरे देश भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं। लाखों में डेथ हो चुकी है, अमेरिका में तो सबसे ज़्यादा। फिर तो कोरोना से भारत ने ही नहीं बल्कि पूरे विश्व ने जंग जीत ली है, अगर रामदेव के दावे सही हैं और वाकई कोरोनिल किट कोरोना का क्योर है। लेकिन यहाँ तो सरकार का आयुष मंत्रालय, केंद्र सरकार का आयुष मंत्रालय कह रहा है, अरे ये दवाई कब बनाई, हमें तो पता ही नहीं, कौन सा फॉर्मूला है, क्या वाकई? अच्छा लाओ, हमारी टास्क फोर्स इसकी पड़ताल करेगी।
अब सवाल ये उठता है कि क्या क्लिनिकल ट्रायल के दौरान ये दवाई वाकई कोरोना मरीजों को दी गई, या उन्हें जो एसिम्प्टोमेटिक थे, या फिर उन्हें जो कोरोना मरीजों के संपर्क में आए थे मगर जिन्हें कोरोना नहीं था। कोई बाबा रामदेव से पूछे ये ट्रायल किन लोगों पर हुआ। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि हाल फिलहाल एक मैगजीन में पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने दावा किया कि क्लिनिकल ट्रायल के अंतिम चरण में है ये दवाई और जल्दी हम इसको लॉन्च करेंगे। और इस इंटरव्यू में बालकृष्ण कहते हैं कि हमारी दवाओं का ट्रायल जो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान जैसे कई राज्यों में हो रहा है और कई हजारों रोगियों को इससे फायदा मिल चुका है। यानी कि क्लिनिकल ट्रायल जैसा कि वो दावा कर रहे हैं वो खत्म हो चुके थे, बस बाजार में उतारनी भर रह गई थी दवाई। इस इंटरव्यू में बालकृष्ण मेरठ के 2 बड़े अस्पताल के डॉक्टर और संबंधित स्टाफ का जिक्र करते हैं कि ये लोग चूंकि कोरोना मरीजों के संपर्क में आए इसलिए क्वारंटीन कर दिए गए और ऐसे ही 70 लोगों को हमने अपनी आयुर्वेदिक औषधियां दी और 5-7 रोज में सभी कोरोना नेगेटिव हो गए। यानी 5-7 रोज में जब इनका टेस्ट हुआ तो ये कोरोना नेगेटिव निकले। सवाल ये उठता है कि क्या ये कोरोना पॉजिटिव थे जब इन्हें ये औषधियां दी गई? सवाल यही उठता है कि ये 70 लोग क्या कोरोना पॉजिटिव थे? क्या इनका कोरोना टेस्ट हुआ था और उस कोरोना टेस्ट में ये क्या पॉजिटिव निकले थे? क्योंकि केवल कोरोना मरीजों के संपर्क में आने भर से कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं होता जब तक कोरोना टेस्ट में वो पॉजिटिव ना निकले या उसमें ऐसे सिम्टम्स ना मिले कोरोना के। और ये प्रोटोकॉल आईसीएमआर और भारत सरकार ने तय किया है। लोग तो एहतियातन भी क्वारंटीन हो जाते हैं ताकि कोई शक शुबा ना रह जाए, ताकि अगर सिम्टम्स आए भी या आगे चलकर रिपोर्ट पॉजिटिव भी निकले तो कम से कम परिवार के दूसरे लोग सुरक्षित रहें, उनसे हम एक दूरी बना के रखें, अपने अलग कमरे में रहें, क्वारंटीन करके चले अपने आप को। इसलिए क्या बाबा रामदेव का दावा सही माना जाएगा? न्यूज लॉन्ड्री वेबसाइट ने दावा किया है कि उन्होंने यह सवाल पतंजलि के प्रवक्ता तेजारावाला से किया तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। न्यूज लॉन्ड्री ने यह भी लिखा कि मेरठ के अस्पताल ने भी ये नहीं बताया कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ठीक किया गया था या फिर सस्पेक्टेड लोगों को यह दवाई दी गई थी। यह भी कंफर्म नहीं किया उस अस्पताल ने। और अब सुनिए, अब यहां पर सरकार ही, राज्य सरकार ही रामदेव के दावों का खंडन कर रही। उत्तराखंड सरकार का भी अभी एक बयान आया है। उसमें उत्तराखंड सरकार ये कह रही कि उनके पास जो पतंजलि आयुर्वेद की तरफ से एप्लीकेशन आई थी, निवेदन आई थी लाइसेंस के लिए, वो लाइसेंस मांगा गया था बुखार और खांसी और रोग निरोधक क्षमता बढ़ाने का की दवाई बनाने का लाइसेंस देने के लिए। बुखार खांसी की दवाई बनाने के लिए लाइसेंस दिया जाए। पतंजलि ने कोरोना किट बनाने का लाइसेंस नहीं मांगा था और उत्तराखंड सरकार ने कहा है जी हमें तो नहीं मालूम कि ये कोरोना की दवाई बना रहे थे, हमसे तो बुखार और खांसी की दवाई के लिए बनाने के लिए लाइसेंस मांगा गया था। तो अब उत्तराखंड सरकार ने तय किया है कि पतंजलि आयुर्वेद को वो नोटिस देकर पूछेंगे कि भाई क्या माजरा है। इसलिए इस दवाई को लेकर उठ रहे सवाल गंभीर है जिसका जवाब अब केंद्र सरकार को देना है। अगर आयुष मंत्रालय हरी झंडी दिखाता है तो मोदी सरकार को दुनिया को बताना चाहिए भारत की इस उपलब्धि के बारे में कि भारत ने वाकई कोरोना का क्योर ढूंढ लिया है। और अगर ऐसा नहीं है और रामदेव के दावे झूठे निकलते हैं और ये आयुर्वेदिक दवाई महज इम्यून बूस्टर है तो क्या केंद्र सरकार रामदेव के खिलाफ पैंडेमिक एक्ट के तहत और देश को बरगलाने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, उचित कार्रवाई करेगी? मेरा आज का सवाल फिर दोहराता हूं, क्या पतंजलि आयुर्वेद के कोरोना क्योर के दावे सही माने जा सकते हैं? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।